जय हिंद दर्शकों, आज 6 दिसंबर 2025 है। दर्शकों, इस वक्त जो है कि हम लोग रंगत में मौजूद हैं। दर्शकों, हमने अपने पिछले जो है कि मीडिया ब्रीफ में बताया था कि दिनांक 8 दिसंबर 2025 को रंगत के बीजेपी चौक में एनएच के मुद्दे पर को लेकर यहाँ पर एक बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट होने वाला है। लेकिन हमें जो है कि यहाँ में जो प्रोटेस्ट के जो मेन रोल मॉडल्स लोग हैं जो अरेंज कर रहे हैं प्रोटेस्ट या जो भी चीज़ है, उनका भी क्या है कि उन्हें ये पता चला है कि कुछ आपका जो है कि मिसअंडरस्टैंडिंग गांव वालों के बीच में फैला कि जैसे कि ये प्रोटेस्ट कैंसिल हो गया या रद्द हो गया या नहीं होने वाला, ऐसा कुछ है। एक्चुअली क्या है कि हम पूरा जानकारी जो है कि इन्हीं से ले लेते हैं कि हुआ क्या था। तो सबसे पहले जो है कि अश्विनी जी से हम लोग बात कर लेते हैं। अश्विनी जी, हम आपने तो पूरा प्रोटेस्ट के बारे में पिछले रिपोर्ट में जो है कि मीडिया ब्रीफ में आपने सारी चीज़ें बता दिया था, लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ कि आपको फिर से क्या है कि मीडिया ब्रीफिंग देना पड़ रहा है? और जो है कि आप लोग जो है कि हमारे ऑफ कैमरा में बताए थे कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग फैला, क्या हुआ वो पूरा डिटेल थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो पंकज जी, आपका एविलेंट मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये हमारा पिछला 2 तारीख को जो प्रेस रिलीज हमारा हुआ था, उसमें हम बताए थे कि आने वाला 8 तारीख सोमवार का दिन दिसंबर महीना हमारा चक्का जाम का प्रदर्शन होगा और पब्लिक को लेके प्रदर्शन होगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का थ्रू से नहीं होगा। ये प्रदर्शन करेगा आम पब्लिक। और ये प्रदर्शन आज ये सेकंड हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस रिलीज़ है। इसमें हम सबसे पहले तो ऐलान करना चाहूँगा कि ये आने वाला एक ही दिन बाकी है, बीच में आने वाला सोमवार सुबह 7:30 बजे ये धरना, ये चक्का जाम होगा और ज़रूर होगा। ये हम आपका मीडिया का माध्यम से आज ऐलान करते हैं। सभी पब्लिक को बताना चाहूँगा कि सोमवार का सुबह 7:30 बजे का टाइम में आप सब बीजेपी चौक में आए रंगत बाज़ार में, और इस चक्का जाम के इस प्रदर्शन को भारी से भारी आकार दे, ताकि हमें देख के, हमारा ये जन आंदोलन देख के सभी एडमिनिस्ट्रेशन NHIDCL का सभी ऑफिसर्स हिल जाए और यहाँ आने के लिए बाधित हो। और तब तक हम लोग एक चक्का जाम नहीं रोकेंगे जब तक NHIDCL का ED यहाँ ना पहुँचे। और हमें जब ED पहुँचेगा उसके बाद ही हम बात करेंगे ED से। उसका नीचे कोई ऑफिसर से हम लोग बात नहीं करेंगे। और हम बात करेंगे DC साहब हमारे सामने होना, DC साहब का प्रेजेंट में ही हम ED से बात करेंगे। यही हमारा मुद्दा, एक ही मुद्दा है, रोड का मुद्दा। और विषय, जो विषय आपने बोला है, कुछ कुछ प्रोपोगंडा यहाँ पे फैला है। कुछ लोग जैसे NHIDCL के कुछ कर्मचारी भी गांव में थोड़ा जाके लोगों को गुमराह करने जा रहे हैं कि धरना नहीं होगा। विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, सोमवार को चक्का जाम धरना होगा। आज आपका प्रेस का माध्यम से ये ऐलान करता हूँ। बाकी विषय इधर क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है, क्या चल रहा है, सारा विषय में हमारा तपस जी आप सबको अवगत कराएंगे। धन्यवाद। अजी तपस जी, अजी तो दर्शकों, यहाँ पे जो है कि तपस जी मौजूद है, जिला परिषद मेंबर, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। तपस जी, हम जानना चाहते हैं कि पहला सवाल ये है कि जो कंफ्यूजन फैला है वो क्यों और कैसे फैला है, और इस तरह का जो है कि स्तर में जो है कि आसपास के गांव में, हाँ, और कहाँ फैला है, और आप पूरा डिटेल में बता दीजिए कि अभी जो स्टेटस क्या है प्रोटेस्ट को लेकर, वो क्या है करके। देखिए, प्रोटेस्ट का जो स्टेटस है वो हमेशा से ऑन है। हमेशा से हमारा जो भी स्ट्रेटजी रहा है, हमारा जो भी मैनेजमेंट टीम रहा है, हम लोग थ्रू आउट इसको काम कर रहे हैं। और इसको जिस तरह से जो भी हाइप देना है, जो भी अवेयरनेस फैलाना है, हमने किया है। मैं एकदम पर्टिकुलरली एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपके मीडिया के सभी सब्सक्राइबर, दर्शक सबको, पूरी रंगत तहसील के जितने भी निवासी हैं जो ये वीडियो को देख रहा है, मैं इन सबको एक बार एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जब हमने अश्विनी जी, जब लास्ट 2 तारीख को शायद हमने प्रेस रिलीज़ दिया था, और तब जब हमने चक्का जाम डिक्लेयर किया तो क्या हुआ है, देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में, NHIDCL में, हर जगह में ही अफला तफली हलचल तो होगा। और हमारा DC साहब का यहाँ पे कैंप कोड भी था 2 दिन का। एक दिन कैंप कोड था और एक दिन PRIs का साथ में यहाँ पे मीटिंग था, काम काज का निरीक्षण को लेके बहुत सारा साइट विजिट्स को लेके। और उसमें जो PRI मेंबर्स हैं, प्रधान और समिति प्रमुख, ये लोग, इनका साथ में एक मीटिंग था। जो मीटिंग में एक्चुअली होना चाहिए था कामकाज को लेके, जो भी परीक्षा निरीक्षण है उसका बारे में, लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ पे NHIDCL के कुछ यहाँ पे जो जूनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं मायाबंदर में,
इवन वो लोग जीएम रैंक के भी नहीं हैं, उनके साथ बैठ के भी बात हुआ। RKAC कॉन्ट्रैक्टर का कोई ओनर या को ओनर या उनका कोई रिलेटिव है शायद, इन ब्लड रिलेशन या कुछ पता नहीं मुझे, वो भी थे यहाँ पे, रामाकृष्णा शायद उनका नाम है, और उनका बीच में बात हुआ। जो भी हुआ नहीं हुआ, देखिए हमारा जो ऑथोराइज सिग्नेचरी है, जो ये तो एक नॉन पॉलिटिकल, आम जनता अपना मजबूरी में कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए रास्ते में उतरने का फ़ैसला किया। अश्विनी जी को, क्योंकि किसी को तो कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशंस करना होगा। ये इसी का सवाल है मेरा, जो नेक्स्ट है कि हमें भी जहाँ तक सूचना मिला कि एक मीटिंग जो है कि किया गया था, जिसमें जो है कि कुछ लोगों को बुलाया गया था, और हमारे पास भी सोर्सेज से ये पता चला कि वहाँ में सब कुछ क्या है कि मैनेज हो गया था, कि जैसे कि ये जो प्रोटेस्ट है वो नहीं होगा, वहीं में सब कुछ समझौता या जो भी चीज़ है आश्वासन दिया गया क्या था। तो हम ये जानना चाहिए कि हमारे पास भी यही मैसेज आया था, तो अभी क्या है कि लेकिन यहाँ में जो है कि फिर से क्या है, वो मीटिंग क्या आप लोग के साथ में हुआ था या नहीं हुआ, तो वो पहले बताइए ये चीज़ का। देखिए पंकज जी, हमने ऑफिशियली ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी सर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री विष्णुपद रॉय जी, प्लस डिप्टी कमिश्नर, सुपरिटेंडिंग ऑफ पुलिस नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, बाकी जितने भी जूनियर ऑफिशियल्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, मेडिकल्स हैं, हमने सबको ऑफिशियली लेटर दिया है। जो लेटर में अश्विनी मिस्त्री जी, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है या फिर हम ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक, उन्होंने साइन किया, यानी ही इज़ दी ऑथोराइज सिग्नेटरी। अब अगर कोई मीटिंग होगा तो जो हमारे टीम मेंबर हैं, या कम से कम अश्विनी जी को तो पता होगा, अश्विनी जी को वहाँ पे बुलाना होगा। तो हमारा साथ में NHIDCL का या डिप्टी कमिश्नर साहब का या किसी का भी कोई मीटिंग नहीं हुआ है। मैं इसको बहुत ही क्लियर करता हूँ। देखिए, मैं भी एक PRI मेंबर हूँ, मैं जिला परिषद मेंबर हूँ रंगत का, लेकिन क्योंकि जब आम जनता दुख में मर रहा है, बेमौत मर रहा है, मैं इससे पहले भी बोला, उस टाइम मैं अपना वो PRI का चेयर, ज़िला का चेयर, मैं ये सब नहीं देख सकता। मैं तो जनता का साथ ही खड़ा होऊंगा। तो एज ए जनता ही मैं बात कर रहा हूँ। एज ए जनता हम सब ने डिसाइड किया कि अश्विनी जी हमारा ऑथोराइज सिग्नेटरी होगा, और सारा कम्युनिकेशन हुआ है और कोई तरह कन्फ्यूजन नहीं है। PRI का साथ, GC साहब का साथ, NHIDCL का साथ में क्या मीटिंग हुआ, उसमें क्या बात हुआ, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको उससे कोई मतलब भी नहीं है, हमको कुछ पता भी नहीं है। एक्चुअल में सच ये है कि हम जानते भी नहीं है अंदर में वो क्लोज डोर क्या मीटिंग किए हैं। हमारा बहुत ही सिंपल सा मांग है, हम कुछ भी हाथी घोड़ा सब नहीं पूछ रहे हैं, हमको चाहिए रोड। कोई बहाना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो धरना हम मंडे 8 तारीख को सुबह 7:30 बजे चक्का जाम करने वाले हैं, वो चक्का जाम तभी रुकेगा अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो इतना दिन छुट्टी में थे, अभी मुझे पता चला है कि वो पोर्ट ब्लेयर आ चुके हैं, अगर वो यहाँ पे आएंगे, हमारे समक्ष आएंगे, और हम उनसे भी तभी बात करेंगे जब हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब बीच में रहेंगे। हम जो भी बात करेंगे, जब हमारे जो GC साहब हैं वो हमारे GC हैं, वो NHIDCL के या कहीं किसी और के GC नहीं है, कोई कंपनी का GC नहीं है, वो हमारा जनता का GC है। GC साहब हमारा बिहाफ में उनसे बात करेगा, हमारा जो भी ग्रीवियंस है हम GC साहब को बोलेंगे, और ये सब कुछ वहाँ पे ओपन रोड के ऊपर होगा, बहुत ही पीसफुली होगा। हम बहुत ही मर्यादा के साथ कोई भी तरह का टॉपिक को डिविएट नहीं करते हुए, सिर्फ एक ही सवाल है कि रोड का काम शुरू करो। अगर रोड का काम आप शुरू नहीं करेंगे तो ये चक्का जाम भी नहीं रुकेगा, धरना भी नहीं रुकेगा, कुछ भी नहीं रुकेगा। अगर हमको तोड़ने का आप लोग कोशिश करेंगे या किसी भी तरह का कोई भी अगर कोशिश करेगा, तो मैं पूरा जनता को, रंगत को बताना चाहता हूं कि आप देख लीजिएगा आपको क्या करना है ऐसे लोगों के साथ में। अगर कोई आपको ये बता रहा है कि आप धरना में मत जाओ, या धरना ख़त्म हो गया है, या कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, ये सब बरगलाने वाला बात है, लोगों को मिसगाइड करने वाला बात है, और वो वही लोग करेंगे, चाहे वो ऑफिसर हो या नेता हो या साधारण पब्लिक हो या बिजनेसमैन हो या कॉन्ट्रैक्टर हो या कोई भी हो। इसका मतलब ये है कि सब मिला जुला है, कोई चाहता नहीं है कि रोड बने। जो चाहता है कि यहाँ रोड बन जाए, रोड में और लोग ना मरे, तो वो लोग 7:30 बजे 8 तारीख को आएंगे भी यहाँ पे, और साथ ही साथ हमारा समर्थन भी करेंगे। बहुत जन है जो आ नहीं पाएंगे, वो भी हमारा समर्थन करेंगे। पंकज जी, मैं आपको एक बात और आपके माध्यम से सभी को बोलना चाहता हूँ, खासकर NHIDCL के कोई भी स्टाफ या कोई भी ऑफिसर अगर ये ब्रॉडकास्ट को देख रहा है, ये यूट्यूब चैनल को अगर देख रहा है, तो आप ध्यान से और ठीक से सुन लीजिए, प्रशासन भी इसको संज्ञान में ले। अगर NHIDCL का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 8 तारीख को धरना में हमारे समक्ष नहीं आया, तो ये धरना बंद नहीं होगा। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ पर सतीश सिंह जी भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी जो है कि इस क्षेत्र के जाना माना जो है कि चेहरा है। आप आइए सामने। सतीश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि अभी जो है कि देखने में आ रहा है कि प्रोटेस्ट जो है कि तैयारी जो है कि जोरों शोर से हो रहा है, तो यहाँ पर आपके अनुसार में जो प्रोटेस्ट में जो है कि जो जनता का जो ग्रैबिंग है, कितना जनता है, किस स्तर पर
उनका रिस्पांस कैसा है और इस प्रोटेस्ट का जो है कि सक्सेस होने का रिस्पांस कैसा है, वो चीज़ के बारे में थोड़ा बताइए। ऐसा है कि मैं सबको पहले एक बार नमस्कार करता हूँ। आज ये जो धरना और चक्का जाम करने की ज़रूरत क्यों पड़ा है, सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि हमारे इस क्षेत्र के लोग जो हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, दुकानदार हैं, चाहे गाड़ी चलाने वाले लोग हैं या हर तरह के जो लोग हैं, उनको जो है पिछले 8 वर्षों से तकलीफ़ झेलना पड़ रहा है। करीब 2018 में एक काम शुरू हुआ, लेकिन 2025 का अंत हो चुका है, दिसंबर महीना है, लेकिन आज तक जो है ये सड़क का कार्य पूरा नहीं हुआ और कई सौ लोग बीमार होकर के मर चुके हैं। जो पोर्ट ब्लेयर रेफ़र हुए वो पोर्ट ब्लेयर पहुँच नहीं पाए। बहुत सी माताएं बहनें हैं जिनका कि डिलीवरी के टाइम वो पोर्ट ब्लेयर नहीं पहुँच पाई, उनका जो है उनका बच्चा का डेथ हुआ या उनका डेथ हुआ। तो ऐसे कई प्रकार के नुकसान हमारे इस क्षेत्र को हो रहा है और हम जो है इस क्षेत्र के जितने भी चाहे राजनीतिक दल हों चाहे प्रशासन के लोग हों, हम उनके आश्वासन पर चलते रहे और 8 साल का समय बीत चुका है। आज जो है लोगों का बर्दाश्त का समय ख़त्म हो चुका है। इसलिए आम जनता आज जो है सभी राजनीतिक दल को छोड़ करके, सभी लोग किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, लेकिन सबको छोड़ करके राष्ट्रीय झंडे के नीचे, तिरंगा झंडा के नीचे जो है इस चक्का जाम का आयोजन किया है। कारण यही है कि हर लोग परेशान है, हर लोग चाहता है कि ये सड़क जब तक नहीं बनेगा इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकेगा। खास करके माताओं बहनों का तो जो हालत है, जो दुकानदार भाई हमारे हैं उनका जो है बिजनेस ख़त्म हो चुका है। करीब 8 वर्षों में दुकानदार भाई हमारे जो है बिजनेस उनका समाप्त हो चुका है, चाहे होटल वाले हैं, लॉज वाले हैं, चाहे बाकी दुकान के लोग हैं, क्योंकि टूरिज़्म यहाँ डेवलप नहीं हो रहा है, सड़क नहीं है, कोई आ नहीं रहा है। तो इसलिए लोग जो है कहाँ जाएंगे, हमारा सुनवाई कहीं नहीं हो रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, चाहे जो भी पार्टी हो, वो कोई भी पार्टी जो है इसको खाली आश्वासन हमको दे रहा है कि भाई हम अब करवा देंगे, इस साल करवा देंगे, इस साल करवा देंगे। लेकिन 8 वर्ष, एक रोड को बनाने के लिए 8 वर्ष का ज़रूरत नहीं है। इसलिए आम नागरिक और हमें उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा संख्या में, करीब हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ जमा होंगे, क्योंकि सबकी ये ज़रूरत है और सब लोग चाहते हैं कि सड़क का निर्माण जल्दी बने, जल्दी हो, और सड़क का निर्माण होने से ही उनके क्षेत्र का विकास हो पाएगा। इसलिए हमको सबका सहयोग मिल रहा है और ये चक्का जाम 8 तारीख को सोमवार 7:30 बजे सुबह आरंभ होगा और तब तक ये चलेगा जब तक कि इसका सही सलूशन नहीं निकलता है। इसमें हम सब लोग मिल करके इस धरना को जो है कामयाब करेंगे और इससे NHIDCL के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनको यहाँ बुला करके एक बातचीत होगा, DC साहब के सामने होगा। जैसा कि तपोज जी ने बताया कि DC साहब सामने रहेंगे, हमारे तरफ से बात DC साहब करेंगे और NHIDCL, हम कॉन्ट्रैक्टर से बात नहीं करेंगे। जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका बहाना वो आएगा और वो बताएगा कि हम कल काम शुरू करेंगे, परसों काम शुरू करेंगे। हमें उसको सुनना नहीं है, हमको देखना नहीं है। हमें NHIDCL जो इस पूरे प्रोजेक्ट का जो इंचार्ज है उनसे बात करना है। उनका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ आएगा सामने, वो खड़ा होगा और DC साहब हमारी तरफ से बात करेंगे। हम नीचे किसी भी स्टाफ से बात नहीं करेंगे। हमारा जो है कि जो एक आखिरी सवाल है, तपोज जी जो बताया जैसे कि यहाँ में एक प्रोपेगेंडा बेस में जो है कि एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया कि यहाँ पर प्रेशराइज बनाया जा रहा है कि ये जो है कि प्रोटेस्ट ना हो। लेकिन हमारे मीडिया ही अगर देखा जाए तो रोड को लेके कितना प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, कितने एक्सीडेंट हुए, हमने कवरेज किया है। हाल में ही हो सकता है कि कल का प्रोटेस्ट में पुलिस वाला जो प्रेशर डाले, लेकिन हाल में एक पुलिस वाला जो होम गार्ड है उसका ही एक्सीडेंट हुआ था। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो सकता है कि कल के डेट में अगर कल जो है कि 8 तारीख को और भी प्रेशर डाले, उन लोग ना आए नहीं, लेकिन रोड को लेकर वो भी फेस कर रहे हैं, उनके परिवार भी फेस कर रहे हैं, यहाँ तक जो गवर्नमेंट सर्वेंट जो एम्प्लॉई है उनके परिवार भी फेस कर रहे हैं। तो हमारा पूछना ये, जानना ये चाहते हैं कि NH कॉन्ट्रैक्टर या NHIDCL को एक प्रेशराइज बना जहाँ में वो होना चाहिए, उसको छोड़ के पब्लिक के ऊपर में क्यों प्रेशराइज किया जाता है? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि आए दिन जो है NH का जो एक काम की वजह से जो है डेली एक्सीडेंट हो रहा है। कहीं बस पलटी हो रहा है, कहीं ट्रक पलटी हो रहा है, कहीं बाइक, मोटरसाइकिल, कार, जीप सभी से एक्सीडेंट हो रहा है। और इसमें जो प्रशासन में काम करने वाले लोग जो हैं, जो सरकारी नौकरी में लोग हैं, उनका भी ये समस्या है, वो भी इस तकलीफ से का सामना कर रहे हैं। लेकिन क्या है, उनकी मजबूरी ये है कि वो प्रशासन के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। प्रशासन के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, इसलिए वो खुलकर सामने नहीं आ रहे। वो खुद चाहते हैं, चाहे यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर होंगे, तहसीलदार होंगे, या राय पटवारी होगा, या पुलिस के SHO होगा, DSP होगा, वो भी चाहते होंगे रोड बन जाए, उनकी भी गाड़ी अच्छा से चले, उनका भी काम कम पड़े, मतलब तकलीफ कम हो, उनका भी परिवार अच्छे से चले। लेकिन उनकी मजबूरी ये है कि वो प्रशासन के दबाव में है। यदि ये सड़क को बनाना होता तो 2 साल के अंदर सड़क कंप्लीट हो जाता, लेकिन पिछले 8 साल से सड़क नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं चाहे जो भी ऑफिसर रहा हो, चाहे राजनिवास से लेकर के और नीचे पटवारी के स्तर का स्टाफ रहा हो, सभी की मिली भगत की वजह से ही आज ये हमारा ये दुर्गति है। हम इस स्थिति में जो पहुँचे हैं,
इसका मुख्य कारण क्या है? प्रशासन में बैठे हुए लोगों के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, उसके वजह से है। नहीं तो आज प्रशासन चाहे तो NHIDCL जो है 6 महीने के अंदर रोड को कंप्लीट करके एकदम पूरा यहाँ डिगलीपुर से वही हम पूछना चाहते हैं कि जो प्रेशर पब्लिक के ऊपर बनाया जा रहा है, वही प्रेशर जो है कि NHIDCL के ऊपर भी बनाया जा सकता था ताकि वो रोड बन जाए। लेकिन जो है कि जो रूट है, समस्या का जो रूट है, उसे छोड़कर पब्लिक के ऊपर में दबाव क्यों? नहीं, यही तो समस्या है। इसीलिए तो हमें धरना में उतरना पड़ रहा है। हमें प्रोटेस्ट करने के लिए इसलिए उतरना पड़ रहा है क्योंकि प्रशासन हमारी बात को नहीं समझ रहा है। प्रशासन की जो भी मजबूरी हो, क्या मजबूरी है, क्यों हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, क्यों वो NHIDCL का साथ दे रहे हैं? NHIDCL यहाँ नहीं रहेगा, वो चला जाएगा, कल काम खत्म हो जाएगा, वो चला जाएगा। लेकिन हमारे जो नागरिक हैं, जो यहाँ असुविधा का सामना कर रहे हैं, वो नागरिकों को यहीं रहना है। इसीलिए वो चाहते हुए भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, हमारे ऊपर ये दबाव डाल रहे हैं कि हम ये धरना जुलूस न निकालें। लेकिन हम इसे सक्सेस करेंगे, इसको हम धरना को करेंगे, चक्का जाम करेंगे, और करते हुए हम NHIDCL के जो डायरेक्टर हैं उनको बुलाएंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, और DC साहब के सामने बातचीत होगा। और ये कब कंप्लीट करेंगे? क्या ये सीजन भी हमारा इस तरह जाएगा? यदि 2 महीने में यदि काम नहीं हुआ, आज की स्थिति क्या है? आपको 15 नंबर से लेकर के पानी टंकी तक का काम में कहीं भी कोई सड़क का काम नहीं हुआ है और न ही हो रहा है। किस आश्वासन पर हम चलेंगे उनके साथ? यदि 2 महीने 3 महीने के बाद बारिश हो जाएगा, बारिश होने के बाद फिर हमारा काम रुक जाएगा, फिर हमें 8 महीने बारिश देखना पड़ेगा, फिर 8 महीने के बाद धूप होगा। इस तरह करते करते हमें 8 साल चला गया है और हमारे लोगों को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, यहाँ पर जो आज का जो ब्रीफिंग हुआ है उसमें जो है कि 3-4 जो बिंदु है वो क्लियर हुआ। पहला ये कि 8 तारीख को बड़े स्तर पर रंगत के BJP चौक में प्रोटेस्ट होगा, और उन्होंने जो है कि अपील किए हैं पब्लिक से कि बड़े स्तर पर आप लोग आइए और इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लीजिए। दूसरी बात, उनका डिमांड ये है कि DC और NHIDCL का जो हेड है, अथॉरिटी है, वो स्पॉट पर आए, बातचीत उन्हीं से ही होगा, और जो है कि वहीं से पूछा जाएगा कि ये काम कब, 8 साल हो चुका है और ये काम कब तक कंप्लीट होगा। और तीसरी बात क्या है कि DC सर से निवेदन किए बाकायदा कि आप जनता के DC है, हमारे DC है, तो आपका जो सवाल है हमारे तरफ से होना चाहिए, और आपका जो स्टैंड है वो पब्लिक की तरफ से होना चाहिए, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्टर या ना कोई NHIDCL। तो आप आइए और हमारे तरफ से NHIDCL से सवाल पूछिए कि ये रोड कब तक बनेगा, और आपके सामने जो भी होगा वो जो है कि आपके सामने ही होगा, और आप ही के सामने जो है कि इसका क्या फ़ैसला है, क्या वहाँ से आपका रिप्लाई मिलता है, सब कुछ ऑन द प्रोटेस्ट और ऑन द रोड पर होगा। तो दर्शकों, ये तो 3-4 जो बिंदु है वो क्लियर हुए हैं। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, AV लैंड मीडिया से। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई-पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए AV लैंड कंप्यूटर सेंटर रंगत में।